हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई कहानी में, जिसमें एक सेजल नाम की लड़की होती है। उसके माता पिता बचपन में गुजर गए थे। उसके चाचा चाची ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके चाचा तो फिर भी अच्छे थे, लेकिन चाची गुस्सैल प्रवृत्ति की महिलाएं थी। धीरे धीरे सेजल बड़ी होने लगी। उसकी पढ़ाई 12वीं तक गांव के सरकारी स्कूल में हो गई थी। इससे आगे की पढ़ाई चाची करवाना नहीं चाहती थी, इसलिए जल्दी से जल्दी उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद जब सेजल ससुराल आई, तब उसे पता चला कि उसके सास ससुर नहीं है। उसका पति और जेठ दो ही है। जेठ की शादी हो चुकी है। जेठानी भी काफ़ी लड़ाकू और चिड़चिड़े स्वभाव की है। सेजल की तो हालत वैसी हो गई जैसे आगे कुआ पीछे खाई। सेजल ने इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार किया, लेकिन अभी उसकी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद में उसका पति शहर में काम पर गया हुआ था। वहाँ दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। सेजल पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। उसे अपने मायके से तो वैसे ही कोई उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर भी जेठानी ने उसका जीना हराम कर रखा था। जेठ जी हमेशा सेजल की तरफ देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन जेठानी के मायके में कुछ काम आ गया और वह मायके चली गई। पीछे जेठ और सेजल दोनों ही बचे थे। जेठ जी जल्दी से काम पर घर आ गए, क्योंकि मौसम खराब था। उन्हें लगा कि सेजल अकेले में डर जाएगी। जब वह घर आए तो देखा कि सेजल दिन को सो रही थी। जेठ जी ने सोचा, कहीं सेजल की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। ऐसा सोचकर वह सेजल के कमरे में चले गए और उसके सर पर हाथ लगाकर चेक करने लगे। अचानक सेजल की आँख खुल गई और वह पीछे की ओर सरकने लगी और कहा, ये आप क्या कर रहे हो? तो जेठ जी कहते हैं कि तुम सो रही थी। मैंने सोचा तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए चेक करने आया हूँ। तो वह कहने लगती है, मैं ठीक हूँ, आप यहाँ से जाओ। तो जेठ जी बाहर चले जाते हैं। ऐसे सेजल दरवाज़ा बंद कर जोर जोर से रोने लगती है। अब पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता।
वहीं जेठ जी बाहर आकर सोचने लगे, सेजल ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है और वह घर से बाहर चले जाते हैं। धीरे धीरे वह जेठ जी से डरने लगी। एक दिन वह स्टूल पर खड़ी होकर सफाई कर रही थी तो अचानक वह गिर जाती है और उसका पैर मुड़ जाता है और वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी जेठ जी वहाँ आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। वह डरती है और कहती है कुछ नहीं हुआ। तो वह कहते हैं पाँव मुझे दिखाओ, क्योंकि सेजल पाँव दबा रही थी। वह सोचती है उसके साथ कुछ ना कुछ कर देंगे। अकेलेपन का फायदा जरूर उठाएंगे। वह डर के मारे कांपने लगती है। जेठ जी उसके पास बैठकर सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहते हैं बेटा, मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। मेरे लिए तुम बेटी समान हो। मैं उस दिन भी बेटी समझकर आया था, लेकिन तुमने मुझे गलत समझा। तब जाकर सेजल को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर जेठ जी ने सेजल को हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ उसका इलाज करवाया। ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब सेजल जेठ जी को अपना बड़ा भाई समझती थी। सेजल की छोटी उम्र देखते हुए एक दिन जेठ जी ने अपनी बीवी से कहा कि अब भाई तो रहा नहीं और इसकी उम्र अभी छोटी है। हम इसकी दोबारा शादी कर देते हैं। तो जेठानी ने सोचती है कि सारी उम्र खर्च उठाने से अच्छा है इसको यहाँ से विदा ही कर देते हैं। और जेठ जी ने एक अच्छा सा रिश्ता देखकर सेजल की शादी कर देते हैं। विदा होते समय सेजल अपने जेठ जी के पांव छूकर कहती है कि हर लड़की को अगर आप जैसा जेठ रूपी बड़ा भाई मिल जाए तो किसी लड़की की जिंदगी ससुराल में दुख से नहीं बीतेगी। ऐसा कहकर सेजल अपने नए ससुराल चली जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।